मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 19। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद अर्नब राठौर बहुत चक्का वहीं खड़ा रह गया। क्या वे मुझे इस तरह अबंडन कर चली गई थी? उसके माथे पर शिकन आ गई और वह बाथरूम से थोड़ा दूर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह उस लड़की का इंतज़ार क्यों कर रहा था जो उसे ऐसे ही अकेला छोड़कर भाग गई हो। अपी, दिख थोड़ी रहा हो तुम्हें? अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसे अपने इस रवैये पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था मानो वह हाई स्कूल का कोई स्कूल बॉय था जो अपने क्रश के लिए मिलने का इंतज़ार कर रहा था। रिया ने बाथरूम में एंटर होने के बाद एक गहरी सांस ली और अपने तेज़ धड़कते दिल को शांत किया। उसे समझ नहीं आया बाहर क्या हुआ था। अपने बालों को खोलकर रिया ने उन्हें पानी और शैम्पू से धोने की कोशिश की। वे शराब में पूरी तरह भीग चुके थे। अपने शरीर से आ रही इतनी तेज शराब की बदबू पर रिया झिड़क उठी। रिया को उम्मीद थी कि आज की रात उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि उसके आने के 10 मिनट के अंदर ही इतना सब कुछ हो जाएगा। खैर, जो भी हुआ, मैंने सुनैना को उसका गिफ्ट दे दिया, काम खत्म, रिया ने खुद से कहा और अपने चेहरे और बालों को धोने लगी। धोने के बाद रिया के बाल बहुत अजीब लग रहे थे, मगर उसके पास कंघा नहीं था तो वे कुछ नहीं कर सकती थी। रिया ने अपने चेहरे से सारा मेकअप भी साफ कर दिया, लेकिन उसका चेहरा बिना मेकअप के और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस रात को सही से ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देने लगे थे। जैसे ही रिया वहाँ से बाहर जाने के लिए मुड़ी, वर्षा बाथरूम के अंदर दाखिल हो गई। उसने एक हाथ से अपनी लॉन्ग ड्रेस को पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ से अपने गिरते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी। रिया ने उसे एक नज़र देखा। वह एक मासूम और पिटीफुल गर्ल लग रही थी जिसे किसी ने परेशान किया हो। इस पूरे बाथरूम में सिर्फ वही दोनों थे। रिया को याद आया आखिरी बार वह वर्षा के साथ अकेली कब थी। ये वह रात थी जब रिया को वर्षा की हकीकत का पता चला था। वर्षा के पिताजी, जिसे वर्षा हमेशा सबसे कहती कि वे बचपन में ही मर गए थे, वे मरे नहीं थे बल्कि ज़िंदा हैं और वे वर्षा की ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते थे। वे वर्षा को अपनी बेटी की तरह अपनाना चाहते थे, मगर वर्षा उनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। वर्षा उनकी नाजायज़ बेटी थी और वे वर्षा को अपने घर ले जाकर उसे अपनाना चाहते थे, और इसलिए वर्षा उनसे मिलने से इनकार कर देती। और जब वर्षा को पता चला कि रिया को उसका ये राज जान चुकी है, तो उसने फ़ौरन अभिषेक कपूर से मदद मांगी, और फिर एक के बाद एक हाथ से, और रिया की ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद हो गई। वर्षा ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो डर के मारे पीछे कदम उठा लिए। वर्षा ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो डर के मारे पीछे को कदम हटा लिए। उसका मुंह हैरत से खुल गया, जैसे उसे रिया को यहाँ देखने की उम्मीद ही नहीं थी। रिया ने यह सब देखकर अपनी भौहें उचकाईं और अपने हाथ को क्रॉस कर लिया। ऐसा दिखावा क्यों कर रही है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया यहाँ पर होगी। अर्नब राठौर ने सबके सामने अनाउंस किया था कि वे रिया को बाथरूम ले जा रहा है, तो वर्षा ने भी सुना ही होगा आखिर। हेलो, वर्षा ने डरी और सहमी आवाज़ में कहा। उसे देखकर लग रहा था वह डर के मारे अभी रो पड़ेगी। रिया ने उसके कांपते होठों और उसकी लाल आंसुओं से भरी आंखों को देखकर समझ लिया कि क्या हुआ होगा। हर बार की तरह बेचारी और कमज़ोर दिल की वर्षा अर्नब राठौर के उसकी ड्रेस के बदसूरत कहने की वजह से लोगों की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, और लोगों के ताने को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वर्षा हमेशा खुद को एक जेंटल, स्वीट, सिंपल और मासूम सी लड़की की तरह पेश करती, तो वह कैसे उन सब के ताने बर्दाश्त कर सकती थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे जैसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, रिया ने झुंझलाकर कहा। वर्षा क्यों माफ़ी मांग रही थी? उसकी ड्रेस तो पूरे न्यूज़ मीडिया पर छाई हुई थी, तो माफ़ी तो रिया को मांगनी चाहिए थी। मुझे लगता है तुम सही हो, वर्षा बड़बड़ाई। फिर मैं तुमसे अभिषेक के रवैये के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें पता है वह हमेशा गुस्से में नहीं, बचा कर रखो। रिया उसकी बकवास और नहीं सुनना चाहती थी। ऑफकोर्स उसे पता था अभिषेक कपूर कैसा इंसान था। वह कई साल उसके साथ रही थी। उसका अच्छा नेचर सिर्फ वर्षा के लिए था, और रिया को तो वह सबसे बुरी तरह ट्रीट करता था। रिया को कभी कभी वर्षा के इतना अच्छा होने पर डाउट होता।
आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता था? वर्षा रिया से बिल्कुल अपोजिट थी। रिया एक बेबाक और इंडिपेंडेंट लड़की थी, जबकि वर्षा एक मासूम सी स्वीट गर्ल जो हमेशा लड़कों को अपनी ओर खींचती। वह हमेशा गलतियों की माफ़ी मांगती जो उसने की ही नहीं होती, और हमेशा दूसरों का ब्लेम भी अपने सर ले लेती। इसलिए अभिषेक कपूर उससे प्यार करता था, रिया ने सोचा, क्योंकि वर्षा एक प्योर मासूम सी लड़की थी। रिया ने इस बारे में ज़्यादा न सोचते हुए वहाँ से जाने की ठानी, अपनी पार्टी इंजॉय करना। रिया ये कहकर वर्षा के पास से गुजर गई, मगर वर्षा ने जल्दबाजी में रिया का हाथ पकड़ लिया। रुको, मत जाओ। ओ माय गुडनेस, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हें रोककर गलतफहमी को दूर करना चाहती। छोड़ो मुझे। रिया ने वर्षा के बड़बड़ाने को इग्नोर करते हुए अपना हाथ झटके से खींच लिया। रिया दर्द से कांप उठी, क्योंकि वर्षा ने वही हाथ पकड़ा था जहां अभिषेक के ज़ोर से पकड़ने की वजह से निशान बन गए थे। मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा नहीं था ऐसा करने का, वर्षा ज़ोर से चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं, मानो वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हो और अभी रो पड़ेगी। अभिषेक कपूर, जो वर्षा का बाहर वेट कर रहा था, वर्षा की तेज़ आवाज़ सुनकर तुरंत ही बाथरूम के अंदर दाखिल हो गया। स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना? उसने परेशान और घबराई हुई आवाज़ में पूछा। रिया को उसकी घबराई और परेशान आवाज़ सुनकर गुस्सा आ गया। उसे याद आया, एक बार रिया एक खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, मगर उसका मंगेतर होने के नाते अभिषेक कपूर ने उसे एक कॉल करके भी उसका हालचाल नहीं पूछा था। उसके लिए घबराना और परेशान होना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन यहाँ से वर्षा की थोड़ी सी तेज़ आवाज़ पर फिर दौड़ा दौड़ा चला आया। हाँ, मैं ठीक हूँ, वर्षा ने घबराई हुई आवाज़ में झूठ बोला। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अभिषेक कपूर ने उसे दोबारा पूछा। आप फिक्र मत करो, वर्षा ने एक दबी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। रिया इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वे वहाँ से जाने लगी, मगर उसकी लंबी मरमर ड्रेस पानी में भीगने की वजह से बहुत भारी हो गई थी। उसे डाउट था कि ये ड्रेस उसे वैशाली के अलावा कोई और नहीं भेज सकता था, और वैशाली उस समय हैरान होने का सिर्फ दिखावा कर रही थी। रिया उस भारी ड्रेस को और घसीटना नहीं चाहती थी। रिया ने अपने पर्स में छुपा हुआ छोटा सा चाकू निकाला और अपनी मरमर ड्रेस की लॉन्ग ट्रेन को घुटनों से काट दिया। वर्षा उससे ऐसे इतनी महंगी ड्रेस को टुकड़ों में काटते हुए देखकर हैरान हो गई। रिया ने इतनी महंगी ड्रेस ऐसे ही ख़राब कर दी। और राइट, वे अमीर थी और ऐसी लाखों ड्रेसेस अफोर्ड कर सकती थी, वर्षा ने कड़वाहट के साथ सोचा। जब अभिषेक कपूर ने रिया को ऐसे करता देखा तो वे भी हैरान हो गया। वे अपनी ड्रेस को ऐसे काट रही थी। क्या बाहर जो कुछ हुआ था इस वजह से? लगता है उसे अर्नब राठौर से बात करनी पड़ेगी, उसने सोचा। तुम ठीक तो हो ना? मुझसे कुछ भी छुपाना मत, अभिषेक ने दोबारा पूछा, मगर इस बार रिया ने जवाब दिया। नहीं, वे ठीक नहीं है, जब वे अंदर आई थी तो वे रो रही थी। अभिषेक कपूर को रिया की इस बात पर गुस्सा आया। वर्षा रो रही थी, मगर क्यों? क्या इस लड़की ने वर्षा के साथ कुछ किया था? क्या किया था तुमने वर्षा के साथ? वे रिया पर चिल्लाया और रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर रिया ने अपना हाथ में पकड़े चाकू को तेज़ी से घुमाते हुए उसकी तरफ पॉइंट किया। मिस्टर अभिषेक कपूर, मुझे और आजमाने की कोशिश मत करना। चेहरे पर हंसी के साथ हाथ में चाकू लिए रिया बहुत ही डेथली खूबसूरत लग रही थी। अभिषेक कपूर रिया के चाकू घुमाने के तरीके देखकर हैरान हो गया। रिया कब से इन चीज़ों का इस्तेमाल करने में इतनी माहिर हो गई? लेकिन अभिषेक कपूर ज़ोर से हंस पड़ा। उसने अपनी कमर में छुपी हुई गन को निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, रिया खन्ना, मुझे धमकाने के लिए। उसकी आंखों में खतरनाक आग तैर रही थी। लेकिन जब उसने रिया के चेहरे को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। बहुत से लोग सिर्फ बंदूक के नाम से ही डर कर काँपने लगते थे, जो सिर्फ 5 सेकंड में उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देती। मगर रिया ऐसे खड़ी थी मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे उसके हाथ में बंदूक नहीं कोई खिलौना हो। सच में प्रेसिडेंट अभिषेक कपूर, सारी बंदूकों में आपको ये छोटी सी पिस्टल ही मिली थी? कितनी शर्मनाक बात है। रिया उस बंदूक को देखकर उसका मॉडल समझ गई। मैं आपको डेजर्ट ईगल मार्क XIX पिस्टल इस्तेमाल करने की सलाह दूँ। इस बेकार बंदूक से कई गुना बेहतर है। उस बंदूक की एक गोली भालू को जान से मार सकती है।
रिया किसी पागल औरत की तरह हंसते हुए उसके पास से गुजर गई। अभिषेक को उसकी बात पर बहुत हैरत हुई। रिया ऐसे बात कर रही थी मानो वे बंदूकों के बारे में सब कुछ जानती हो। मगर रिया कब से बंदूकों के बारे में इतनी जानकारी रखने लगी? क्या उसके सामने खड़ी लड़की सच में रिया ही थी? रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अभिषेक कपूर ने रिया को इस तरह जाता देखकर बुरी तरह से उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। ऐसा कब हुआ? बाजी कब से पलट गई? रिया हमेशा उससे डरती थी। उसे याद है वह हमेशा डर की वजह से उसकी हर बात मानती थी। मगर इससे पहले अभिषेक कपूर का हाथ रिया को छूता, अर्नब राठौर ने उसके हाथ को झटक दिया। अर्नब राठौर ने उसे घूरते हुए कहा, उसे छूने की कोशिश भी मत करना, खासकर अपने गंदे हाथों से। उसकी आवाज़ चेतावनी से भरी थी और उसकी आंखें गुस्से से अभिषेक को घूर रही थी। उसकी कमर पर बनी SIX पिस्टल को दिखाते हुए उसने अभिषेक को बंद लफ्ज़ों में चेतावनी दे दी। अभिषेक कपूर ने गुस्से से अपना मुंह मींच लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त एक मामूली लड़की के लिए उसे छोड़ देगा। बाय बाय फ्रेंड्स।